इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगल रो फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने करैक्टर, नंबर और डेट फंक्शंस पढ़ने हैं, और उसके अलावा कुछ हमारे कन्वर्जन फंक्शंस भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर देखते हैं। उसमें बेसिकली फंक्शन जो है वो कुछ इनपुट्स आपसे लेता है, कुछ वैल्यूज़ लेता है और आपको आउटपुट दे देता है। जैसे हमने मैथ्स के अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन पढ़ा हुआ है, उसके अलावा स्क्वायर का फंक्शन पढ़ा हुआ है, और बेशुमार फंक्शंस पढ़े हुए हैं। वो इसी तरह से ऑरिकल के अपने भी कुछ फंक्शंस हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो ऑरिकल ने हमें खुद से बना के दिए हुए हैं, और उसके अलावा हम अपने फंक्शंस खुद भी बना सकते हैं। उसको कस्टमाइज फंक्शन कहते हैं। डेटाबेस के अंदर वो भी बना सकते हैं। अभी जो हमारा कोर्स का स्कोप है उसके अंदर हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे जो ऑरिकल ने हमें दिए हुए हैं। उसके अलावा फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक सिंगल रो फंक्शन होते हैं और एक मल्टीपल रो फंक्शन होते हैं। सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं वो हर रो के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी किया तो इसके अंदर 14 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर हम सिंगल रो फंक्शन यूज़ करेंगे तो हर जो रो के साथ वो फंक्शन यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट सिंगल रो फंक्शन कोई भी ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम लेंथ ऑफ ई नेम फ्रॉम ई। अब देखिए इसने एम्प्लॉय नंबर ये है, ई नेम ये है, और लेंथ ऑफ ई नेम की उसने लेंथ निकाल दी। 5 करैक्टर का है, ये भी 5 है, ये 4 करैक्टर है, ये 6 करैक्टर है, तो ये इसने लेंथ ले ली। तो ये देखें हर रो के साथ ये रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ जो उसके कहने के मकसद था कि ये रिटर्न्स वन रो पर रिकॉर्ड और ये है ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड। अभी हम मल्टीपल रो फंक्शन पढ़ नहीं रहे, सिंगल रो फंक्शन पढ़ रहे, इसलिए हम सिंगल रो पे फोकस रहते हैं। मल्टीपल रो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मल्टीपल रो का। सिंगल रो फंक्शंस में हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है। आपके जो फंक्शंस होते हैं सिंगल रो में, उसमें करैक्टर होता है, नंबर होते हैं फंक्शन, डेट फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं और जर्नल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बारी बारी सारे पढ़ेंगे। सिंगल रो फंक्शंस के अंदर इसका मकसद क्या होता है, मैनिपुलेट डेटा आइटम्स, एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न वन वैल्यू। जैसे भी हमने ये फंक्शन एक लेंथ का कॉल किया है, इसके अंदर हम जो आर्ग्यूमेंट पास किया है वो कॉलम का नाम पास किया है। हम यूँ भी लिख सकते हैं सेलेक्ट लेंथ, यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ राइज ईशान। मैंने यहाँ लेंथ राइज ईशान फ्रॉम डुअल लिख देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो आप देखें कि उसने 11 करेक्टर राइज ईशान की चेक कर लें। 3 ये हैं, 3 6 7 8 9 10, और ये बीच में एक स्पेस भी है। ये 11 करेक्टर उसने रिटर्न करनी। तो इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास होता है, यहाँ पर हम उसको वैल्यू पास करते हैं, कॉलम या एक्सप्रेशन कुछ भी, और उसके केस में हमें उसकी रिजल्ट हमें दे देता है। इस तरह एक्ट ऑन ईच रो इन रिटर्न, हर रो के साथ ये रिटर्न करता है, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो मे मॉडिफाई द डाटा टाइप। यस, ये बड़ी प्यारी बात उसने की कि डाटा टाइप चेंज हो जाती है। जैसे अब देखें मैंने यहाँ नीचे ई नेम की डाटा टाइप जो थी वो करेक्टर थी या वारशार 2 थी, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसकी डाटा टाइप वारशार 2 है, लेकिन जो ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो 11 कर रहा है। तो 11 इज़ अ नंबर, ठीक है, और ये है भी राइट जस्टिफाइड। तो उसने डाटा टाइप चेंज कर दी, ली उसने फंक्शन ने करेक्टर लिया था जो रिजल्ट। तो कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो करेक्टर लेते हैं और नंबर में रिटर्न कर देते हैं। कुछ ऐसे भी है नंबर ले करेक्टर में रिटर्न कर दें, या डेट ले उसको किसी और डेटा टाइप में रिटर्न कर दें। तो ये हो सकता है। तो इसने जो ये बात की उसने वो एग्जैक्टली यही बात रिपीट कर दी। उसके अलावा कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन यूज़ कर लें। जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया सेलेक्ट ई एम पी नंबर ई नेम, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया लोअर, लोअर लिख के मैंने ई नेम लिख दिया फ्रॉम ई एम पी। अब उसने क्या किया, उसको ये देखें अभी एक फंक्शन है, अब इसके बाहर मैं लेंथ भी लगा दूँ। ठीक हो गया, ये मैं आपको बस वो दे रहा हूँ, यहाँ ये लॉजिक है नहीं, मतलब लोअर करके लेंथ देने का कोई मकसद नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये देखें नेस्टेड फंक्शन है, एक फंक्शन हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ, उसके बाद एक और फंक्शन यूज़ कर लिया, तो ये नेस्टेड हो गया। तो ये कह रहा है कैन बी नेस्टेड, एक्सेप्ट आर्गूमेंट्स दैट कैन बी कॉलम और एक्सप्रेशन। तो ये देखें इसने कॉलम भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। पहले बताया ये इसने कॉलम लिया, ये इसने एक्सप्रेशन ली सिंगल कोट्स के अंदर, या आपके कोई भी मल्टीप्लिकेशन वगैरह हुई हो उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये इसने एक्सप्रेशन भी ले ली। तो ये आपका फंक्शन आपका यूज़ हो गया। फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ
एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज होता है यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर, तो हमने एज अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट ही यूज किया। सिंगल रो फंक्शन मैंने आपको पहले बताया, सिंगल रो फंक्शन के अंदर करैक्टर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, डेट भी होते हैं, कन्वर्जन भी होते हैं और जनरल फंक्शंस भी होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे उसने जनरल फंक्शंस की उसने जो एग्जांपल दी है, वो उसने एग्जांपल दी है एनवीएल, एनवीएल टू, एनवीएल नल इफ, उसके अलावा ये केस है, डिकोड है, ये सारे आपके फंक्शन हैं। उसके अलावा करेक्टर फंक्शन में आपके करेक्टर फंक्शन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक आपके केस मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं और एक करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन होते हैं। ये केस मैनिपुलेशन क्या करते हैं, लोअर केस में वो लोअर केस में कर देते हैं, अपर में वो आपको अपर केस में कर देते हैं, और इनिशियल कैपिटल के अंदर वो आपको इनिशियल कैप्स के अंदर कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट अपर ई नेम, लोअर ई नेम एंड लोअर अपर इनिशियल कैपिटल के लिए भी यूज होता था। यूनिट कैप, सॉरी, ये देखें इसमें अपर के लिए सारी बड़ी एबीसी में कर दी है, लोअर को स्मॉल में, और यूनिट कैप में से पहला करेक्टर बड़ा कर दिया हर कॉलम। अच्छा, ये करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये फंक्शन हैं डिफरेंट हैं, कॉन्केट है, सब स्ट्रिंग है, लेंथ है, इन स्ट्रिंग है, एल पैड, आर पैड, ट्रिम, रिप्लेस। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारे ही यहाँ करके दिखा दूँ। जैसे कॉन्केट है, कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है कॉन्केट ई नेम ई एम पी नंबर फ्रॉम ई एम पी। तो इसने दो कॉलम्स को कॉन्केटिनेट कर दिया। अगर तीन कॉलम को करना है तो यहाँ पर तीसरा कॉलम नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं मैं ये करूँगा तो वो चला देगा, नहीं। कॉन्केट हमेशा दो वैल्यूज़ लेता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। इसने एक आर्ग्यूमेंट ये लिया, अगर आपने तीसरे को भी कॉन्केट करवाना है तो करवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ जॉब लिखें और यहाँ पर नेस्टेड यूज़ कर लें, तो मैं तीनों कॉलम को कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, पहले इसने इन दोनों को कॉन्केटिनेट किया, जो भी रिजल्ट आया उसको उसने जॉब के साथ कॉन्केटिनेट। तो ये कॉन्केटिनेट का ऑपरेशन था। सब स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग में वो क्या करेगा, लेट्स सपोज हमने एक ई नेम दे दिया 1,3 फ्रॉम ई एम पी। उसने पहले तीन करेक्टर उठा लिए नाम के, एक ई फर्स्ट थ्री, मैंने उसको फर्स्ट थ्री कह दिया। अगर मैं से कहता हूँ 3,4, तो उसने उससे आगे करेक्टर उठा लिए। तो ये आपका बेसिकली नेक्स्ट आपका सब स्ट्रिंग हो गया। लेंथ फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, आपको करेक्टर बताता है किसी स्ट्रिंग के अंदर। मिसाल मैं कहता हूँ ई नेम के अंदर, यार इन स्ट्रिंग ई नेम के अंदर एस कहाँ पड़ा है, लोकेशन बताएगा, चेक करें। वो कहता है साथ में ई नेम शो भी करवा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले सही रिजल्ट दे रहे हैं नहीं। वो कहता है पहला एस पहले करेक्टर में पड़ा हुआ है, एलन में है ही नहीं, जॉन्स में 5वें नंबर पे पड़ा हुआ है। तो ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, बड़ा कमाल का फंक्शन है ये। इसको हम सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग मिला के यूज़ करते हैं बहुत सारी जगहों पे, हमारे काम आता है। तो ये देखें, मैंने उसको कहा एडम्स जो है वो 5वें करेक्टर पे पड़ा हुआ, तो ये भी है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एल पैड, आर पैड है, ये बेसिकली पैडिंग के लिए यूज़ होता है। आपने मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी ई नेम है, तो उसके लेफ़्ट साइड पे कुछ करेक्टर पे ऐड कर दो। कौन सा करेक्टर ऐड करना है, स्टैरिक, कितने करने हैं, मैं कहता हूँ 4 फ्रॉम ई एम पी इनवैलिड नंबर। 4 पहले लिखना है गालिबन और स्टैरिक बाद में। ठीक है, आप इसमें 4 के बजाय 10 कर दो, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें उसने किया क्या कि ई नेम कितने करेक्टर का था, चेक करें, 1 2 3 4 5, 5 ये थे,
बाकी 5 बचे, उसने 1 2 3 4 5 स्टार लगा दिए। वार्ड के अंदर 4 थे तो उसने स्टार 6 लगा दिए। उसने 10 करेक्टर पूरे करने। तो ये एल पैड है। इसी तरह से मैंने आर पैड कर दिया तो उसने राइट साइड पे कर लिया। अब मैं कहता हूँ मैंने दोनों साइड पे यूज़ करना है, तो फिर आपने नेस्टेड फंक्शन के जरिए यूज़ करना है। ये आपकी मैं असाइनमेंट भी दूंगा कि आप दोनों साइड पे स्टार प्रिंट बुक करके दिखाएं। अब असाइनमेंट क्या है कि आपने एल पैड और आर पैड यूज़ करना है और दोनों साइडों पे ई नेम के दोनों साइडों पे 4 4 स्टार प्रिंट हो। मिसाल अगर स्मिथ है तो इस तरह हो। स्मिथ में कितने करेक्टर होते हैं? स्मिथ के अंदर 4 करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर एक बंदा उसका नाम राय है, उसको भी 4 करेक्टर और राय लिखे और 4 करे, तो ये इस तरह से मुझे प्रिंट करके आपकी असाइनमेंट मुझे करके दिखाइएगा। अच्छा, एल पैड आर पैड भी बता दिया। ट्रिम है, ट्रिम क्या करता है? स्पेसिस को ट्रिम करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट फ्रॉम डुअल करके कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब देखिए निशान के राइट और लेफ्ट साइड पे स्पेसिस है। ये देखें, आपको यहाँ से भी नज़र आ रही है, देखें इधर भी है और इस साइड पे भी। मैं लिख देता हूँ ट्रिम। वो क्या करेगा? लेफ्ट और राइट साइड से इसकी स्पेसिस को ट्रिम कर देगा। ये देखिए, लेफ्ट साइड में भी ख़त्म होगी, राइट साइड में भी ख़त्म होगी। ठीक है, अब कैसे यकीन आएगा जी ख़त्म हो गई? ये चेक करें, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं ये ट्रिम हटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, अब अगर इसको डबल क्लिक करें, ये देखें इधर भी स्पेस है। ये देखें, ये बेसिकली आपका ट्रिम जो है स्पेसिस को ट्रिम करता है। अच्छा, इस तरह रिप्लेस का फंक्शन भी यूज होता है। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट रिप्लेस। रिप्लेस क्या है? मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, इस्लामाबाद ए में जहाँ ए है वहाँ पर बी कर दो, हम डू है। ये है। अब देखें, इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ उसने बी कर दिया। ये देखिए क्या कर दिया इसने। ठीक है, इसी तरह से एक और फंक्शन भी यूज होता है। एक रिप्लेस होता है और एक होता है रेलेवेंट ट्रांसलेट होता है। अब मैं चेंज कर, मैं कहता हूँ जहाँ ए बी है ना वहाँ सी डी कर दो। तो देखें ए बी इसको एक ही जगह नज़र आया, तो उसने वहाँ पर सी डी कर दी इकट्ठा। यहाँ पर ट्रांसलेट में मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ ए बी है वहाँ वहाँ सी डी कर दी। लेकिन उसने क्या किया? ए को सी से रिप्लेस कर दिया, बी को डी से रिप्लेस कर दिया। ये सब था। ये रिप्लेस का ट्रांसलेट का फंक्शन यहाँ पर नहीं है, मैंने किया हुआ था इसलिए आपको बता दिया। उसके अलावा और भी करेक्टर फंक्शन हैं, मेरे भी जहन में नहीं है, जो बुक में नहीं है, लेकिन वैसे हमने यूज़ किए हैं। तो ऑरिकल की जो वो है, ये इसने सारे फंक्शन की एग्जांपल भी दी हुई है, इसको देख लीजिएगा। ऑरिकल की जो साइट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिल जाएंगे। ट्रिम, रिप्लेस, ये सारे मैंने आपको फंक्शन बता दिए। इसी तरह से केस मैनिपुलेशन फंक्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेट कैप है, अपर है, लोअर है।